पिछले वीडियो में हमने जो 66 सूत्र तैयार करवाए थे कोणों के मान ज्ञात करने के लिए, आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई भी कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपसे 0, 30, 45, 60, 90 इतने मान आपसे बनते हैं। ये चर्चा पहले की जा चुकी है। मैं साइन के बारे में चर्चा कर रहा हूं। इसके बाद आप लोग इसी प्रकार से अन्य मान ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। साइन, फिर इसके बाद 120, 135, 150, 180, 210, 215, 225, 240, 270 और इसके बाद 300, 315 और 360। इन मानों को हमें ज्ञात करना है। ये 315 के गुणक में रहते हैं और इन पूरे के पूरे मानों को आपको एक काम और करना है, रेडियन में बदल लेना है। तो दो काम कर लेना है, सभी मानों को रेडियन में बदलना है। 0 पाई बाई 6, पाई बाय 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2। 120 को बदलने के लिए मैंने आपको बताया था 120 करिए और पाई बटे 180 का गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12, 6 18, 2 पाई बटे 3। 135 को भी बदल लीजिए पाई बटे 180। तो 5 से 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 6 30, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 3 पाई 4। ठीक इसी प्रकार 150 को बदलिए, पाई बटे 180 का गुणा करते हैं। 3 5 15, 3 6 18, 5 पाई बटे 6 और 180 का मतलब है पाई। 210 को बदल लीजिए, 210 पाई बटे 180। 3 7 21, 3 6 18, 7 पाई बटे 6। ठीक इसी प्रकार आप बदल के लिख लीजिएगा। इसके बाद हम साइन थीटा के मानों की चर्चा करेंगे। ठीक, साइन 0 पे 0 होता है, आपको मालूम है पाई बाई 6 या 30 अंश। 1/2 अंडर रूट 3/2, 1/2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3/2 और 1। इतने मान आपको याद रखना। इतने मानों को आपको याद रखना है। ठीक है, लिख लीजिए इसको और बदल लीजिए। कैमरा लाइट में अब इसके बाद हमें 120 का मान निकालना है। तो हम साइन 120 अंश लिखेंगे। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। हमने 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस 270 प्लस 270 माइनस के रूप में सूत्र पढ़ाए हैं। आप साइन 90 को दो प्रकार से लिख सकते हैं। साइन 120 को 90 प्लस 30, ठीक, या साइन 120 को साइन 180 माइनस 60। आपके पास दो
ठीक है। एक काम और, आपको मालूम है कि इसमें सभी धनात्मक होते हैं, इसमें साइन प्लस का और कोसेक प्लस का होता है। किसमें आप समझ गए होंगे, 180 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा से लगाकर 270 माइनस थीटा, tan प्लस का और cot प्लस का, और 270 प्लस थीटा से लगाकर 360 माइनस थीटा तक, ये आपका cos प्लस का और sec प्लस का बाकी सब ऋणात्मक, और यहाँ 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। ठीक, ये आपके दिमाग में, ये आपके बात में है। इसमें मैं जो बताने चाह रहा हूं, 120 को हम 90 से भी संपर्क कर सकते हैं और 180 से। 90 से करने पर हमें यह करना पड़ता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात बदलना पड़ता है, और 180 में हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलता, यानी साइन का मान हमें साइन में ही देखने पड़ेगा। और इसमें उल्टा हो जाता है कि साइन का मान हमें कास में देखना पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूँ वही लिख के बता रहा हूँ। तो अब हम साइन 120 को 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, 120 लिखा है, और यहाँ पर सूत्र आपका वही लग गया, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा याद करिए तो होता है कॉस, और कॉस और थीटा के स्थान पर 30 लिखा है, और कॉस 30 का मान जितना होता है उतना आपको यहाँ लिख देना है। कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो साइन 120 का मान प्राप्त हुआ आपका √3/2। अभी नहीं मेरी बात समझ, साइन 120 निकालना है तो या तो 90 से या 180 से, मैं 180 से चर्चा कर रहा हूं अभी। लेकिन मेरा ये मानना है कि विषम परिस्थिति को छोड़कर आप 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस और 360 माइनस का यूज करेंगे तो हमें साइन से साइन तो कास का नहीं, इसलिए जैसे आपकी मर्जी हो वैसा कर लीजिएगा। तो ये √3/2। मान लीजिए हम 90 से न करके साइन 120 का मान हम साइन 180 माइनस 60, 180 में से 60, अब 180 क्यों? क्योंकि आपको पता हमारे पास 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस 270 प्लस और 270 माइनस के सूत्र हैं, बाकी के नहीं है, तो हमें इन्हीं के साथ इसको संपर्क करना है। चलिए, तो ये प्लस का ही निकलेगा, तो ये साइन 60 और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। लीजिए साइन 120 का मान आपका √3/2 आ गया। इसी प्रकार आप मेरी बात समझ गए होंगे, कास का लेंगे, कास के साथ ऐसे काम करेंगे। मैं कास को थोड़ा सा एक बार लिख के बता देता हूं, फिर आप कास, मान लीजिए हमें कास 120 का निकालना है, तो कास 180 माइनस 60, ठीक है। अब 180 माइनस 60, कास 180 में माइनस का निकलता है तो माइनस कास 60, और कास 60 का मान कितना होता है? कास 60 का मान जितना मान होता है, कितना होता है 60 का मान? कास 60 का मान 1/200 माइनस 1/2। कैसे? मैं कास की टेबल यहां और लिख दे रहा हूं। कास 0 पे 1 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1/2 होता है और 0 होता है, तो कास 60 1/2। इसी प्रकार tan का कोसेक से कोई भी मान हम निकाल सकते हैं, और 180 से करेंगे तो tan से निकलेगा, cot से निकलेगा, केवल चिन्ह आपको यहां से देखना है। ठीक, ये हो गया साइन 120। अब मान लीजिए हमें साइन 135 अंश का मान निकालना है। चलिए, तो साइन 180 में से 45 घटा दीजिए आप, 180 से 45 घटाइए तो 135 ही बचेगा। 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 4 गए 3, तो यहां भी हमें साइन 180 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर क्या हमारा 45, तो ये साइन 45 और साइन 45 का मतलब 1/√2, तो साइन 135 का मान कितना आ गया 1/√2, 1/√2। चलिए
कुछ मेरी बात इसी प्रकार cos, tan, cot, cosec, sec सभी के मान हम और चिन्ह आपको यहां से देखना है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं साइन 150 आप समझ जाएंगे। 180 में से 30 घटा देंगे तो 150 लिख के बता देता हूं मैं। साइन 150 तो साइन 180 माइनस 30 और साइन 30 का मतलब साइन 30 क्यों निकल रहा क्योंकि 180 माइनस थीटा सो 1/2 सो 1/2। चलिए साइन 180 इसका साइन 180 माइनस 0 साइन 0 और साइन 0 कितना होता है 0। फिर समझिए साइन 180 माइनस 0 और साइन 0। इसी प्रकार tan, cot, cosec, sec के मान निकालना सीखना है आपको। पहले 360 तक और चलते हैं। साइन 210 अब समझ गए। साइन अब 180 में हमें क्या करना पड़ेगा घटाएंगे थोड़ी, घटाने से तो 180 से कम होगा। अब 180 से जब ऊपर है तो साइन 180 प्लस 30 कितना हो गया ये 210। ऐसे काश होगा। सूत्र आपको कहां मिलेंगे जो मैंने अभ्यास करवाए थे। हमें 90 से लेंगे परेशान हो जाएंगे, 270 से लेंगे उल्टा काम करता है साइन का कास का साइन। इसलिए हम कोशिश करेंगे 100% में, लेकिन ज्यादातर हम 180 और 360 से ही मान निकालने की कोशिश। और जब विषम परिस्थिति हो तो हम 270 और 90 से निकालेंगे। अब ये क्योंकि 180 में साइन का जवाब साइन तो साइन 30, लेकिन ये काय का निकलेगा माइनस। क्यों? क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे चतुर्थांश में है तो tan और cot पॉजिटिव निकालते हैं, बाकी सब नेगेटिव। यानी प्लस में साइन किस में निकलेगा माइनस में। और साइन 30 का मान 1/2 तो साइन 210 का मान 1/2। अब मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही, ठीक इसी प्रकार cos, tan, cot, cosec, sec लिख के आपको टेबल को स्वयं पूरा करना है। अब आपके दिमाग में आ ही गई होगी बात कि अब हम साइन मान लीजिए 225 तो साइन 180 प्लस 45 तो माइनस साइन 45 तो कितना -1/2। मान यही रहेंगे जो आपके यहां लिखे हुए हैं तो -1/2 240 180 प्लस 60 180 प्लस 60 साइन 60 और साइन 60 का मान कितना √3/2 तो -√3/2। चलिए अब 270 साइन 270 सो साइन 180 प्लस 90 180 प्लस 90 माइनस साइन 90 सो -1। चलिए अब यहां तक हम पहुंच गए, आगे चलते हैं। इसी प्रकार tan, cot, cosec, sec इस प्रकार से हम कोई भी मान उन 66 सूत्रों के माध्यम से, 66 सूत्र नहीं है वो केवल 6 दूनी 12 है और 12 भी नहीं है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं और चिन्ह भी बदलता है। लेकिन 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा में केवल चिन्ह बदलता है, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं। त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं, मेरी बोली समझिए, साइन का साइन, लेकिन अगर हम 270 लिए होते तो यहां पर साइन का क्या हो जाता, कास हो जाता। अब चलते हैं हम आगे।
करेंगे, या तो आप 270 ले लीजिए, तो 270 लेने पर त्रिकोणमितीय अनुपात बदलेगा, तो अपन क्या करते हैं 360 माइनस 30 कर लेते हैं, सॉरी 360 माइनस 60 कर लेते हैं। ठीक, कितना लिखा 360 में से 60 चले गए तो कितना 300 तो लिखा है, कितना आ जाएगा साइन 60 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का, यानी साइन का मान 0 से लगाकर 180 तक धनात्मक रहते हैं। अभी हम ग्राफ जब पढ़ेंगे तो और क्लियर करेंगे। तो साइन यहाँ का आएगा माइनस का, तो साइन 60 का मान कितना √3/2, तो √3/2, तो साइन 300 का मान कितना आ गया √3/2। हमने कहां से निकाला, हमने टेबल से। टेबल इसको याद नहीं करना, याद आपको कहां करना है 90 तक, और निकालने का तरीका ये रहेगा। आगे आप समझ गए होंगे, अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। 315 तो आप 315 में क्या करेंगे 360 में से 45 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा साइन 45, कितना आ गया 1/√2, सो 1/√2 क्या आएगा माइनस के। अब 360 माइनस 0 करिएगा, 360 माइनस 0, 360 माइनस 0 साइन 0, साइन 0 का मान 0, और 0 ही एक ऐसा डिजिट है, 0 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें माइनस का निशान नहीं होता है, बाकी सभी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो हम ये ऐसा ही काम लिख कर cos, tan, cot, cosec, sec के मान भी निकाल लेंगे। जब ये बनने लगेगा तो हम 360 के से बड़े मानों की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप 90 और 100 270 यूज न करिए, आपके पास क्षमता है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यही ध्यान देगा कि जब आपको साइन यहां करना पड़ेगा तो साइन का जवाब क्या आएगा, यहाँ cos आएगा, यानी cos की टेबल भी आपसे बननी चाहिए। tan का जवाब cot आएगा, यानी cot का भी आपको टेबल बननी चाहिए, और sec का जवाब cosec आएगा तो भी टेबल बनना चाहिए। और यदि आप 180 माइनस और 180 प्लस 360 माइनस और 360 करते हैं तो आपको साइन की टेबल साइन में, और मान कहां तक आपको याद ही रखना है, यानी आपको रखना है साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इसी प्रकार cos 0 1 उल्टा होगा, cos 30 √3/2, cos 45 जितना साइन 45 पे होता है उतना ही cos 45 पे होता है। ये एक याद करने का तरीका है। और tan, cot, cosec, sec, और इस प्रकार से आप पहले घर में आज पढ़ने के बाद आप पूरे टेबल 360 तक का अभ्यास करिए, और जब आपसे 360 तक के मान बनने लगेंगे, अगले वीडियो में हम बड़े से बड़ा मान आपको निकालने का दावा करते हैं कि आपसे बनेगा। तब तक के लिए